आती है। अगर कोई L1 की ओरेसी के लिए आप कुछ नहीं करते, L1 की ओरेसी पूरा माहौल, पूरा गांव, पूरा माशरा, पूरी कम्युनिटी L1 की ओरेसी के काबिल बनाती है। मसला L2 की ओरेसी का मसला, ठीक है। तो L2 की स्पीकिंग के लिए इनपुट यहां से आ रहा है, इनपुट यहां से आ रहा है, उसूल नंबर 1 अचीव हो गया। इन दोनों के तरीके मैंने बता दिए। उसूल नंबर 2, दूसरा उसूल कि आउटपुट को फ्रीली अलाउ कर दो और जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करो। अब इस उसूल पे काम करेंगे, इसके तरीक़ाकार पे अब मैं बात करूंगा आपसे, जो L2 की ओरेसी इन दोनों को मिलने से मुकम्मल होगी। बात वाज़ेह है ना। अब एक बात समझ लीजिए, हमारे वतन में स्पीकिंग से मुताल्लिक और लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ी कंफ्यूजन, मतलब हम कंफ्यूजन्स का एक इंसाइक्लोपीडिया कह लें, एक अजायब खाना कह लें, हिमाकतों से भरा हुआ, यानी इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मतलब हम सर तापा जैसे हम कहते हैं, सर से पाँव तक अजीब नादानी की चीज़ों पे कर भी रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, मरूब भी हैं। हमारे दो बड़े मसाइल हैं, हम बहुत मरूब हैं, हम बहुत कंफ्यूज हैं, और दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है। वापस आता हूँ, जब कभी बच्चों को क्लास में स्पीकिंग की बात की गई, मैं जो अभी इस वक्त स्कूलों की हालत में, एक दिमाग में चीज बैठी हुई है कि स्पीकिंग जो है ना, सामने आके स्पीकिंग से मुराद पब्लिक स्पीकिंग, सामने आओ बात करो, सामने आओ बात करो। एक बात समझ लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग लैंग्वेज की एसेंशियली रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि यहाँ सामने आओ और यहाँ आगे कुछ बोलो, तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि स्पीकिंग जो है वो वन वे ही होती है। एक्चुअली जिसे रियल वर्ल्ड में जो स्पीकिंग है वो महज स्पीकिंग नहीं है, बल्कि वो इन दोनों के इश्तराक से एक चीज कहलाती है टॉकिंग, इंटरैक्टिव होती है। स्पीकिंग जो है वो कंटेक्सचुअल होती है, वो इंटरैक्टिव होती है, वो टू वे होती है, वो मोनोलॉग नहीं होता, वो डायलॉग होता है। तो जैसे ही आप किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम सामने आओ और बोलो, तो आप उससे दो बातें करते हैं, यानी इसके पीछे दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि तुम बोलो, जबकि रियल वर्ल्ड में स्पीकिंग ऐसी नहीं है, दो तरफा है। दूसरी बात ये कि आप उसे सामने खड़ा करते हैं, सामने आके बोलने के लिए कुछ और, मतलब सामने आके बोलने में तो ये अलग बात है। मतलब आप इसे इसकी जगह पे बैठे रहने दें, यहाँ खड़े होकर बोलना, इसमें अलग उसको हेजिटेशन है, उसको एक अलग, वो नहीं चाहता कि वो सामने आए, नहीं चाहता, उसको कंफर्टेबल नहीं फील करता। अभी बेचारा उस गरीब को अभी अपना जुमला ही बनाना नहीं आ रहा। एक मुश्किल ये है, एक मुश्किल ये है, सबके सामने खड़ा कर दिया गया। तो सबके सामने खड़े होकर तो वो अपनी जबान में भी नहीं बोल पाता, हम अंग्रेजी में बोलवाने की बातें कर रहे हैं। सोचें कि अपनी जबान में सामने खड़े होकर बोलना आसान है उसके लिए, यही आसान नहीं है, तो अंग्रेजी में क्यों कर रहे हैं ऐसा? हर क्लास में ये एक हिमाकत स्पीकिंग के नाम पे, जो मैं शुरू बता रहा हूँ ना, हम स्पीकिंग इस तरह कर रहे हैं कि इनपुट एरर फ्री नहीं है। टीचर हर वक्त अंग्रेजी बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सेंस ऑफ लैंग्वेज खराब हो रहा है। ये बोलना चाहें तो बोले। अच्छा, इन गरीबों पर भी जबरन पाबंदी, अगर उर्दू बोला तो फाइन। ये कहते हैं स्कूल, मुझे नहीं पता कि आप कोयटा में ऐसा हो रहा है या नहीं, कराची में तो ये आम, बच्चों से जुर्माना लेते हैं, फाइन लेते हैं अगर उसने उर्दू का लफ्ज बोल दिया, फाइन, इंग्लिश बोलनी है, जबरी, ये गलत है। अच्छा, अब इसकी सहूलत क्या होगी? इसका तरीका ये होगा कि जब भी स्पीकिंग होगी, इसके लिए आपको करने होंगे पेयर्स बनाने वाला। पेयर, आप क्लास को करेंगे पेयर, आप कहेंगे सब जल्दी जल्दी पेयर में चले जाएं, टक 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 टक। और पेयर में कॉन्वर्सेशंस होंगे, और पेयर में कॉन्वर्सेशंस के कई तरीक़ाकार हो सकते हैं। जितना आप स्पीकिंग का मौका देंगे उतनी स्पीकिंग अच्छी होगी। अंग्रेजी ज़बान की स्पीकिंग कैसे अच्छी होगी? उसूल नंबर 1 क्या कहता है? इनपुट अच्छा कर दो, अच्छी हो जाएगी। इनपुट अच्छा कर दो, आउटपुट अच्छा हो जाएगा, उसूल नंबर 1। उसूल नंबर 2, सिर्फ इसके मौके फराहम करो। अच्छा, वो मौके जो फराहम करेंगे उसके अंदर उसूल नंबर 2 तो मैंने सिर्फ ये कहा था ना कि फ्री आउटपुट को अलाउ कर दो और जैसा भी एक्सेप्ट कर लो। अब उसकी डिटेल में जाते हैं। इसमें विलिंगनेस का फैक्टर होना चाहिए, जबरी नहीं होना चाहिए।
तो पहला फैक्टर हो गया, विलिंगनेस का फैक्टर होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको दूसरा फैक्टर आपको अचीव करना है, एब्सेंस ऑफ फियर। अगर किसी बच्चे को ये लगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सामने वाला जज कर रहा है तो वो नहीं बोलेगा। मैं एक रिसर्च आपसे शेयर करता हूं, आप बहुत हैरान होंगे। आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि पाकिस्तान का वो इंसान आदमी जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है, बेशतर लोगों को अपने ही वतन के लोगों के साथ अंग्रेजी बोलना दुश्वार हो रहा है, अंग्रेजों से अंग्रेजी बोलना आसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट आप उठाएं अंग्रेजी का, जिसकी अंग्रेजी अच्छी ना हो, उसको पाकिस्तानी भाइयों से अंग्रेजी में बात करनी दुश्वार होगी, अंग्रेज से बात करनी आसान होगी। उसकी वजह बताइए क्या है? उसकी वजह ये कि अपने ही वतन की बहन और भाई उसको बख्शेगा नहीं अगर उसने जरा सा भी, यानी आका की जबान की गलती अपने बहन भाइयों को गवारा नहीं, आका को गवारा, यानी अल्लाह तो वो इतना गुनाह मिलेगा, तुमने इतना गलत जुमला बोला अंग्रेजी में और हम तुम्हें अभी बता देंगे तुमने गलत बोला। तो हम फौरन, यानी ये रिसर्च है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक आम तालिब इल्म है, तालिब इल्म को हटा दें, उस्ताद है, उस्ताद को हटा दें, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो अपने ही लोगों के साथ अंग्रेजी बोलते हुए घबराहट महसूस करते हैं। अगर अंग्रेज के साथ अंग्रेजी बोलनी पड़े तो उन्हें कोई मुतलक कोई घबराहट नहीं होती, वो इत्मीनान से अंग्रेजी बोलते हैं। सोचिए हमने क्या हरकतें की हैं कि हम एक दूसरे के लिए ऐसे हो गए, मतलब क्या किया है हमने। सर इसकी एक बड़ी वजह तो और भी होती है, अपने भाइयों के सामने हम उर्दू नहीं पढ़ सकते, ना इंग्लिश पढ़ सकते, ना हम अपने डायलेक्ट में किसी और की बात, बस मैं नासिर रोंतनी भी मैं नहीं पढ़ सकता घर पे, हालांकि मुझे सबसे बेहतर आती है, सबसे बेहतर वो है। इसकी तो एक वजह आपके घर में हो सकता है कि एक खौफ और अदब मिक्स हो जाए ना, जब जिस माशरे में अदब खौफ ये दोनों एक दूसरे के कायम मुकाम हो जाए, एक दूसरे के मुतरादिफ हो जाए, वहां ये मसाइल पैदा होते हैं। हजरत उमर के सामने खलीफा वक्त एक आम नमाजी खड़े होकर उमर को खुतबे से रोक सकता है, जुम्मे का खुतबा दे दे। एक आम आदमी खड़ा होता है, रुक जाएं, मैं कोई आपका खुतबा नहीं दूंगा, बीच में रोक देता है और कहता पहले मुझे बताएं आपका कुर्ता इतना लंबा कैसे है, माले गनीमत में सबको इतना बिका था और आपको ये, तो आपको इतना ये इतने जितना कपड़ा मिला था उसमें तो ये सिल ही नहीं सकता, बताएं। या और कोई मसले पे खड़ा हो जाता है। हजरत उमर का दबदबा कोई मामूली दबदबा नहीं, हजरत उमर का मुकाम कोई मामूली मुकाम नहीं। खलीफा वक्त ने इतनी बड़ी सल्तनत है, खुतबा दे रहे। आज के मस्जिद में जुम्मे के खुतबे को तो छोड़िए, आम नमाज में अगर कोई इमाम साहब जमात कराने के लिए खड़े हों और पीछे से कोई कहे 1 मिनट रुक जाए जरा पहले इसका जवाब दे, तो सोच भी सकता है इमाम साहब उसको वक्त से निकल के खुतबे को तो छोड़ दें, हाँ कर सकते हैं। अफजल साहब बैठे नहीं से पूछिए आपके, बताओ आप खुतबा दे रहे हो गए 1 मिनट अफजल साहब 1 मिनट रुके जरा पहले मुझे इस मसले का जवाब दें, आप रोक सकते हैं। तो हजरत उमर से ज्यादा बड़े हैं। और आप सोचें ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये कॉन्फिडेंस की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद का भी मसला होता है, अल्लाह माफ कर। नहीं असल में ये हमारे अलग जवाब की उम्मीद हुए, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाली बात ये अलग मसला है। लेकिन वो वाला जो मसला मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि जिस रिसर्च का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसमें जो बात है वो ये है कि हम इतने जजमेंटल हैं। हम हर बच्चे को जब वो कुछ बोल रहा होता है तो उसे जज कर रहे होते हैं, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। इंसानों को जांचने की तमन्ना, इंसानों को समझने के जज्बे पर गालिब है। मसला सारा ये है, जिस इंसान से मिलते हैं वो सही है या गलत है, सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है, फौरन मिलते ही हमारे दिमाग सबसे पहले ये काम करना शुरू कर देता। इसकी वजह हम ये नहीं सोचते कि ये इंसान कैसा है, कौन है, क्या चाहता है, क्या कर रहा है, इसको समझें। इसको समझने के लिए हम अपने वकूफ़ी वसाइल या अक़ली वसाइल या क़ुव्वत अक़लिया को
इंसानों को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इंसानों को परखने और जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम ओवरडू करते हैं, जिसके नतीजे में हर इंसान दूसरे इंसान से मिलते हुए हैरेस्ड फील करता है, घबराहट फील करता है। ये बात समझ आए? ये एक अलग एस्पेक्ट, वो एक अलग एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम मतलब किसी के सामने बोलना गुस्ताखी समझते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। दोनों मिल जाए तो फिर तो बहुत ही आगे चली जाती है बात। ठीक है, अच्छा, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, जब आपका बच्चा अपने ही हम जमात के साथ बात करेगा तो उसकी स्पीकिंग डेवलप होगी, जब वो आपके हुजूर बात करेगा तो उसकी स्पीकिंग उस दर्जे पे डेवलप नहीं होगी। लिहाजा पहला उसूल ये है कि आप पेयर वर्क कराएंगे। जैसे ही आप पेयर वर्क कराते हैं, देखिए इनके पीछे बड़ी हिकमत है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आप के लिए बहुत आसान होगा कि आप इन बातों को सुने और गए बेकार, पता नहीं मुझे तो नहीं, नॉन प्रैक्टिकल, हटाओ। ये बहुत आसान है किसी बात को डिसमिस करना। आपको अंदाजा नहीं है कि किस यानी एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के आपकी खिदमत में काफी देर से बीन बजा रहा हो, उसको ऐसे ही है, वो बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप अभी आप इस जगह पे नहीं है कि इसकी डेप्थ में जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसमें पीछे बहुत मेहनत है इसके पीछे। इसको आप तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए पेयर वर्क करवाइए। पेयर वर्क कराने में फियर फैक्टर 0 हो जाएगा, विलिंगनेस ज्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे को करेक्ट नहीं करेगा और जैसा भी है वो एक्सेप्ट करेगा। अब पेयर वर्क की एक एक्टिविटी करते हैं, अभी हम करेंगे इसी जगह, ठीक है, दिलचस्प एक्टिविटी है, ठीक है। कितना टाइम है वैसे अभी हमारे पास? ब्रेक करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, बहुत दिलचस्प एक्टिविटी, मजा आएगा इंशाल्लाह। 25 मिनट है 10-25 मिनट हो जाएगा इंशाल्लाह। करना ये है, मैं किसको मिटाऊं? इसको मिटा रहा हूँ, ये वाली चीज मिटा देता हूँ। आपने करना ये है कि एक हम लेते हैं, हम ले रहे हैं स्कूल, और बल्कि स्कूल भी नहीं, सॉरी, हम ले रहे